अब देखिए सेविंग फंक्शन की बात करते क्या होता है ना, ये अपन ने पढ़ लिया। सेविंग फंक्शन की बात करते, सेविंग फंक्शन क्या होता है, ध्यान सुनिए। सेविंग फंक्शन इसको बोलते हैं बचत फलन। पहले बचत फलन को समझते, बचत फलन क्या होता है। बचत फलन किसे कहते, प्रश्न तो यही है, बचत फलन किसे कहते हैं। बढ़िया, सेविंग फंक्शन। सेविंग आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आय के ऊपर। किसके भी आय के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। आई बात समझ में, जो बचत आपकी आय के ऊपर डिपेंड करती है तो क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये कहलाएगा कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड, आइए समझ में। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ, इसका किसका फंक्शन, बचत और आय का। आइए उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं S बराबर F Y। आई बात समझ में क्लियर थी। सेविंग आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आय के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर हो गई, किसके ऊपर डिपेंड करती है, आय के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर हो गई बात। यदि आप अलग से बनाए ना सेविंग को इनकम के साथ डोनेट करके, तो सेविंग कैसी बनेगी, अलग से बनाने पर आप बनाएंगे। आई बात समझ में, तो सेविंग कैसे बनेगी उसको जरा देखिएगा ध्यान से। यदि आप अलग से बनाने की कोशिश करें तो सेविंग का शेड्यूल कैसा बनेगा उसकी कोशिश करना समझाने। इनकम वाई रेट करते हैं, सेविंग एस रेट करते हैं। जीरो, 100, 200, 300, 400, 500। अब इसको मैं आपको पहले समझा दिया, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा -60 या आपकी सेविंग -60 से स्टार्ट होती थी, तो आपको कुछ देर समझने में लगता है कि 60 से माइनस क्यों स्टार्ट होगी। आई बात समझ में, यहां ये बात आपको क्लियर, -60 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मिनिमम कंजम्पशन तो आप करते ही करते हो। अब मिनिमम कंजम्पशन कहां से करते हो, मैंने बताया था पास्ट सेविंग। तो पास्ट सेविंग क्या कम नहीं होंगी आपकी, कम होगी। तो पास्ट सेविंग यदि कम होगी तो कहां से स्टार्ट होगा, माइनस से स्टार्ट होगा। यहाँ कितना होगा -30, यहाँ कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना 60, यहाँ क्या 90। इसलिए मैंने आपको इसको पहले नहीं बताया। ये समझ में आया कि नहीं आया कि -60 क्यों स्टार्ट हुआ, समझ में आया, क्योंकि आप मिनिमम कंजम्पशन तो करते ही करते हैं। अब मिनिमम कंजम्पशन आपका इनकम हमेशा 0 रहती है। अभी आप कहाँ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, इनकम जनरेट करने तक आपकी इनकम क्या रहती है 0। कंजम्पशन तो करते हैं, वो कहां से पूरा होता है आपका पास्ट सेविंग। तो पास्ट सेविंग क्या होगी, कम होगी। पास्ट सेविंग में किसमें आएगा आंसर, माइनस। आई बात समझ में, क्लियर होगी बात। अब सर कर्व कैसा बनता है उसको देखते हैं। सेविंग का कर्व कैसा बनेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखिए इधर तो प्लस वाला होगा, इधर भी प्लस होगा, माइनस से बन रहा है ना, तो माइनस कहां से बनेगा बेटा, नीचे, नीचे से बनेगा, नीचे से कहीं यहां से बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, नीचे से कहीं यहीं से बनेगा, इसको बोलेंगे -C बार, -C बार, -C बार मतलब डिससेविंग। क्या बोलते हैं इसको, डिससेविंग। आई बात समझ में, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन है आपका। क्लियर हो गई बात कि भाई डिससेविंग हो रही, माइनस क्यों हो रही, समझ में आई बात कि नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी आप कंजम्पशन करते हो कहां से होता है, पास्ट सेविंग। अब पास्ट सेविंग कहां से आती है, माइनस से स्टार्ट होगी आपकी। अब ये कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व का शेप कैसा रहेगा, इसके पीछे डिफरेंस देखिए कितने कितने का, 30, फिर 30, 30 का डिफरेंस है ना, तो इसका कर्व भी कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट। क्या बनेगा, स्ट्रेट। आई बात समझ में, नीचे की ओर जाता है ऊपर की ओर जाता है, ऊपर भैया 60 में -30 से नीचे को नहीं जाएगा। अरे तो बढ़ रहा है तो माइनस प्लस है और माइनस नीचे। अच्छा अब बताओ क्या, ये -30 है, ये -60 है,
तो भैया 60 यहाँ पास है, मान लो माइनस का 60 यहाँ पास है, तो माइनस का 30 यहाँ ना होगा, क्यों ऊपर होगा यार? अरे तो ऊपर को जाएंगे ना, वो नीचे को आ रहा है तो प्लस में आ रहा है। ये क्या बात कर रहे हो ये माइनस, अब बताओ, माइनस का 60 यहाँ पास है तो माइनस का 30 नीचे ना होगा, ऊपर होगा। ऊपर क्यों होगा? ऊपर इसलिए और कितनी बजे 10 20 30 लिखने वाला। अरे 60 लिखिए आप, 10 20 चल बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह है कैसे? ऐसे लिख के चला आएगा, बन गया। माइनस 1 अरे माइनस माइनस 2 हाँ, माइनस 3 हाँ। माइनस 1 कैसे? क्यों नहीं होगा? बोर्ड लग जाएंगे माइनस 10 होगा। इसी तरह आएगा। चलिए ध्यान दें, अरे जब आप लोग इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। ठीक है, जब आप लोग वो पढ़ते हैं ना कर, तो उसमें क्या होता है, एक चीज होती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी काम में आएगी इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पास 0 है तो इसमें भी सारी वैल्यू प्लस में रहेगी, +1 +2 +3, और यहाँ से -1 -2 -3। जब आप -6 में तो आप इधर से आपको आएगी, तब क्या होगी, प्लस में आपकी वैल्यू आएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर होगी बात? मैं समझाना चाहता हूँ कि भैया आपका यहाँ से कितना है 60, तो आप अगर इधर जाएगा एकदम सीधा ऐसा सेविंग कर, ये कौन सा कर कहलाएगा बेटा जी? सेविंग कर, सेविंग कर, ओके, सेविंग कर। क्लियर होगी बात? सेविंग कर ऊपर की ओर जाएगा ऐसे एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बताइए इसमें मुझे आप वो बताइए, वह पॉइंट बताइए जहां आपका बीपी हो, वह कौन सा पॉइंट है जहां बीपी? 200। कितना है बेटा? 200। जहां आपकी बचत शून्य होती है उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? सम विच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु। जहां आपका एस यहाँ कितना होगा बेटा? 0। एस कितना होगा आपका? 0। इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे आप? इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे बेटा जी आप? बीईपी। क्या बोलेंगे आप? बीईपी, सम विच्छेद बिंदु। आई बात समझ में? इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु। जहां सेविंग क्या होती है? 0 होती। क्या होती है? 0, शून्य होती। वहां पास क्या होता है आपका? सम विच्छेद बिंदु। और कौन सा सम विच्छेद बिंदु होता है? जहां आपका कंजम्पशन किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर। वहां भी क्या होता है आपका? सम विच्छेद बिंदु होता है। आई बात समझ? इसको भी क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं। आई बात समझ? बीईपी बोला जाता है। जहां सेविंग आपकी 0 तो कहां आपका सम विच्छेद। ये इनकम लाइन है, इनकम बन जाएगी। ये क्या होगा? सेविंग कर इसमें बनेगा, शेविंग कर। ओके, इसका एक फार्मूला भी होता है सेविंग कर्व का। इसका फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, y बराबर, ठीक है ना? इसका फार्मूला होती, सीधे फार्मूला ही आपको लिखना है। S बराबर होता है, S बराबर होता है -c बार, S बराबर होता है -c बार प्लस 1 - b प्लस y। ओके, ये आपका क्या बनेगा? इसका मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला। ये फार्मूले अभी क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो सॉल्व करने में काम में आप लोगों के आएंगे। एस का मतलब है सेविंग, एस का मतलब क्या है? सेविंग। -c बार क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस सेविंग। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस सेविंग। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है? c बार। ये जब 60 है, ये क्या बोलेगा? -c बार रिप्रेजेंट करता है डिस सेविंग को, ठीक है ना? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा जी, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ सेविंग का, जिसको अपन अपने आगे चल के बोलेंगे MPS। क्या बोलेंगे? MPS। आई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आई बस समझ में? y क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी? इनकम। y क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनकम। तो सेविंग कर्व किसका स्लोप होता है बेटा जी? इनकम। इनकम, इनकम के कारण क्या होता है? सेविंग में क्या होता है? हमारे परिवर्तन आता है।
इसको बना दीजिए। ठीक है, कितना हो गया भैया? अब बनाएंगे एएस का कर्व। अरे भाई फोटो खींचना से बाहर ना फिर वही बात कर दिए। बताइए आगे, तुम तुम्हारा लगो मजदूर है बताइए आगे कोप करके सभी बोर्ड में नहीं रहे हो, लेकिन आप ठीक है खींच रहा है तो खींच रहा है आज यही बात करना सीखो आप। बताइए जरा आगे ऑर्डर दे लेंगे ये हो गया। कोई दिक्कत? अब बनाएंगे अब एएस सर्कल। किस सर्कल बनाएंगे? एएस। ये बना दिया तो बोलो ठीक है ना। अब बनाएंगे एएस सर्कल किस प्रकार से बनता, ठीक है। इसको ब्लॉक कर दो, थोड़ा सा बना दो। एडी करना क्या एडी कर एडी कैसे बना? नहीं मैंने बनवाया यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो। अरे इसके पहले एडी ने पढ़ा रहा था। एडी अच्छा एडी आपकी बातें बहुत सारी कल रह गई थी आपकी बात। हाँ इसको बंद करें। लिख गया बेटा जी आप? ये हो गया भैया? चलिए अब देखते हैं बेटा जी एएस का कर्व कैसा। ध्यान से देखिएगा एएस का कर्व कैसा। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ओके ओरिजिन। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई समस्या नहीं? चलिए अब आगे बात करते हैं एएस का कर्व कैसा बनेगा। एएस के कर्व की एक खासियत होती है, इसको आपको दिमाग में रखना है। एएस का कर्व बनता है 45 डिग्री हमेशा। कितनी डिग्री बनता है? 45 डिग्री। प्रश्न पूछा भी जाता है कि भैया एग्रीगेट सप्लाई कर्व कितना बनता है? कैसा बनता है? 45 डिग्री। हमेशा 45 डिग्री बनता है, एएस हो चाहे इनकम, ये एक ही चीज है ना। एएस का कर्व और इनकम का कर्व कितना बनता है? 45। ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि भैया एएस के कर्व का स्लोप क्या रहता है, कितने डिग्री रहता है? कितने डिग्री रहता है? 45। कितने डिग्री रहता है? 45 डिग्री रहता है। आई बात समझ में? और आगे अब देखिए सेविंग कर्व कैसा बने, क्योंकि सेविंग और कंजम्पशन के बीच का ना है, तब ना एएस निकला। कंजम्पशन कर्व और कौन सा कर्व? सेविंग कर्व, तब तो एएस निकला कि नहीं निकला? तो कंजम्पशन कर्व कैसा बनता आपको याद है? कंजम्पशन कर्व यहां से बनता था कि यहां से? यहां से कहीं से बनता था और ऊपर की ओर जाता था, ऐसा जाता था कि नहीं जाता था? इसके ठीक कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे आप नीचे आएंगे, ठीक कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे आप नीचे आएंगे। ये पॉइंट यहां पास आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है।
जब आप सेविंग का कर बनाएंगे, तो सेविंग का कर बनाते समय आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कर बनाए तो इससे ऐसा ऐसा कर बनेगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया, बन जाएगा मेरे से, क्योंकि बहुत बार बना चुका हूं, मेरे से तो बन ही जाएगा, आप लोगों से बनेगा। ये बनेगा बेटा जी आपका सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? इसको कभी भी टच नहीं करेंगे। ये बेहतर बन गया जितना बेहतर मैं चाहता जी बेटा जी, आप बनाएंगे बोलना बहुत आसान बेटा। ठीक है, क्यों नहीं बनता? ठीक है, सेविंग कर आपको कुछ ऐसा बनेगा। ठीक कोरस्पॉन्डिंग लेवल पर बनाइएगा। यहां आपका क्या किसके बराबर होता है? कंजम्पशन किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। यहां आपका s किसके बराबर होता है? 0 होता है। जहां पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग लेवल पर बना हुआ है पॉइंट, इसको बोलते हैं बीपी। दोनों क्या बोलते हैं? बीपी। ये भी बीपी का पॉइंट है, ये भी बीपी का पॉइंट है। आई बात समझ में? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। तो सम विच्छेद बिंदु जहां as 0 होगा वहीं c और y क्या होंगे? बराबर होगा। आपको चेक करना कर लीजिए। जहां s 0 होगा वहीं c और y बराबर होंगे। देखिए 200c 200y, सेविंग कितना? आई बात समझ में कि नहीं? उसी लेवल पर क्या होंगे बेटा आपके? क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हो? प्रश्न पूछा जाता है, जहां आपकी सेविंग, जहां आपकी बचत शून्य होगी वहां उपभोग में क्या होंगे? किसके बराबर होंगे? इसके आय के बराबर। किसके बराबर होंगे? आय के बराबर होंगे। आई बात समझ में? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। एस का कर्व ऐसा बनता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी बार। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी बार। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस सी बार। माइनस सी बार बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। अब बचत बोलते हैं हिंदी में। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। ओके, ई पॉइंट को नाम दीजिए ई पॉइंट। ई पॉइंट बना दिया हमने। आपको याद रखनी, इस पे मैं आप लोगों से बता देता हूँ। सेविंग कर में आय स्तर के शून्य होते हुए न्यूनतम उपभोग स्तर हेलो कोचिंग हो भी है अभी का? बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट का।
ठीक है। आय स्तर के शून्य होते हुए न्यूनतम भोग स्तर, क्योंकि जीवन के लिए प्रति अनिवार्य आवश्यकताओं का न्यूनतम भोग आवश्यक होता है, तो आय स्तर शून्य होगा, इसलिए आपकी डिसेबिंग क्यों होती है, क्योंकि आप लोग मिनिमम कंजम्पशन करते ही करते हैं। आय स्तर पर जहाँ पर आय कम होती है उपभोग से, यह स्थिति ऋणात्मक बचत को दर्शाती है। इसको बताइए, ऋणात्मक डिसेबिंग जिसको बोलते हैं। आय स्तर जहाँ पर आय अधिक है उपभोग से, यह स्थिति धनात्मक बचत को क्या होती है, दर्शाती है। अब कल की क्लास में जो अपन मतलब कल होता है संडे, परसों क्लास में जो बात करेंगे, परसों की बात करेंगे अपन